अमित के पिताजी विजयपाल हमारे साथ हैं इस वक्त बातचीत के लिए। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार उस दिन क्या उन्होंने देखा था, क्या कुछ घटनाक्रम रहा और किस तरीके से उसको दर्शाया गया था। विजयपाल जी, क्या कुछ आपके बेटे के साथ हुआ? क्या रविवार की सुबह उठकर आप सबने देखा? भाजी हमने तो ये देखा, जब लड़का चाय लेकर आया तो उनने कहा चाय पी लो चाय पी लो। हम्म, कोई नहीं बोल, हम्म, कपड़ों ने उगाड़ा, सांप दिखाई दिया। हम्म, उनने रुक के मचा दिया, पापा काट लिया सांप ने। हम्म, रुक के मचाया, हम भी हमारे बस के उठना चलना नहीं। शायद शायद उनके से उठ के आए, देखें भाई कहाँ गया सांप। हम्म, भीड़ ज्यादा इकट्ठी होगी, हम तो देख भी ना पाए। हम्म, भीड़ में हम गिर जाते। हम्म। चला हम पे जाता नहीं, खड़ा हुआ नहीं जाता। घर में उस वक्त कौन कौन मौजूद थे जब बेटे ने ये बताया कि पिताजी को उनके सांप ने काट लिया है? एक तो मेरे से सबसे छोटा मेरा भाई रहा है, हम्म, एक हमारी घरवाली हम्म, और अमित अमित के बालक। हम्म। हाँ ये रहे। कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे, एक लड़का 2 लड़की, हम्म। छोटे छोटे बच्चे। बेटा चाय देने के लिए गया था। कहाँ उस समय सोए हुए थे? कमरे के अंदर थे, बाहर थे घर के? यो कैसे कैसे कह जी, दूसरी दूसरी तरफ जो रहने वाला आदमी। हम्म। तो आप इस घर में नहीं रह रहे थे उनके साथ? इस घर में सिर्फ अमित और उनका परिवार रह रहा था? अमित उनका चाचा और चाचा भी रहते थे साथ? और उनकी मम्मी, हम्म। बस ये रहते थे। तो सांप काटने की घटना शुरुआत में लगी क्योंकि वहां पर सांप देखा गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया हाँ जी। जैसे ही इस बात के बारे में पता चला। लेकिन अब जब हकीकत सामने आई है, जब पता चला है कि उनकी जो पत्नी है जी। और उनके जो प्रेमी हैं अमरदीप, उन्होंने मिलकर ये सब रचा, एक साजिश रची, हाँ जी। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? बस इसको लेकर हम तो यही कहेंगे कि जो इसका पाप का भोगी है, उसे कैडी से कैडी सजा मिलनी चाहिए। क्या पहले से जानकारी थी कि रविता के संबंध अमरदीप के साथ हैं? क्या अमरदीप घर पर आता रहता था? इस बारे में जानकारी घर वालों को थी? वजी संबंध के बारे में कुछ नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं भाई बंधु के उससे, जैसे दोनों एक जगह काम कर रहे थे तो आ जाता वो। आना जाना लगा रहता था अमरदीप का? रोजाना आते थे या हफ्ते में एक दो बार आ जाना, इस तरह से हफ्ते में रहता एक था? दो बार। हफ्ते में एक दो बार। लेकिन जैसे गांव में चर्चा ये भी चली कि काफी लोगों का ये कहना है, ये मानना है कि लंबे समय से दोनों का संबंध था और गांव में ये बात लोगों तक पहुंची भी थी और पुलिस भी इस बात को बता रही है। अजी वो तो गांव की बात है, देहात की। जितने आदमी जितने मुंह है उतनी बात है। लेकिन क्या अपनी बहू से आपको ऐसी उम्मीद थी कि रविता इस तरह से निकलेगी और आपके बेटे के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देगी, बेटे को मार देगी किसी और के साथ मिलकर, अब किसी बताओ, और के प्रेम प्रसंग में आकर? बताओ ऐसा कैसा विश्वास कर सका, कोई भी नहीं कर सकता। जो अपनी लड़की को पालता है उसे कुछ पता नहीं, जो अपने लड़के को पाला उसे कुछ खुद पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है यहाँ पर जो सामने आ रहा है, क्या अमित और रविता की लव मैरिज थी, यानी प्रेम विवाह था, या फिर अरेंज मैरिज थी? नहीं भी, ब्याह करा था मैं तो। ब्याह करा था। हाँ जी। लव मैरिज नहीं थी, नहीं। अरेंज मैरिज थी। हाँ जी, शादी करी थी उसकी। शादी करी थी। हाँ जी। तो शादी करी थी, उसके बाद अब आप चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजा उनको हो? हाँ जी। तो ये उनके पिता हैं विजयपाल, और पैरालिसिस इनको है। उसके बाद बातचीत में इन्होंने यही कहा है कि जो इनके बेटे के साथ हुआ, रविता ने जो किया, इसके अलावा उनके प्रेमी अमरदीप ने जो किया, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी, उनके साथ बुरा होना चाहिए क्योंकि इन्होंने अपना जवान बेटा खोया है। और उसके बाद से ही गांव के अंदर भी एक अजब सा माहौल बन गया है जिस तरह से इस घटना का खुलासा पुलिस ने किया है। क्योंकि शुरुआती तौर पर यही बात निकलकर सामने आई थी, लोग यही मान रहे थे कि अमित को सांप ने काटा और उसकी वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन इसका खुलासा जब हुआ तो सभी लोग हैरान हो गए क्योंकि खुलासे के अंदर ये बात साफ तौर पर सामने निकल कर आई है कि रविता, जो कि अमित की पत्नी है, और उनके प्रेमी अमरदीप ने मिलकर अमित की गला घोंटकर पहले हत्या की थी और बाद में साजिश के तहत, जैसी उनकी प्लानिंग थी, सांप को लाकर बिस्तर पर रख दिया था ताकि सबको ये लगे कि सांप के काटने से अमित की मौत हुई थी।
अमित के घर के बाहर इस वक्त लोगों की भीड़ जमा है। उसके पीछे की वजह है, पुलिस ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। क्योंकि अमित की जो मौत हुई वो सांप के काटने से नहीं हुई, वो उनकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी द्वारा गला दबाकर करने से हुई। और उसके बाद जो तमाम महिलाएं हैं गांव की यहाँ इकट्ठा हैं, एकजुट हैं। इनसे हम बात भी करते हैं, क्या कुछ उस दिन देखा इन्होंने और अब क्या कहेंगे जब घटना का खुलासा हुआ है। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? जगवती नाम है भाई मेरा तो। क्या कहोगी अम्मा जी, मैंने रविता कहा ने और उसके जो प्रेमी अमरदीप ने उस करा? टाइम पे मैं आई नहीं थी, पर हाँ बाद में आई जब ले भी गए वैसे लुंडे को। हाँ जब पता लगा भाई है क्या ना, बताया गया था शुरुआत में, क्या पता चला था? बनने में तो उनको सांप ने काट खा, सांप ने काट खा, जब तो नहीं हो रही थी। हाँ कि जंगल से आए थे ना तो खूब बार। और हाँ अब क्या कहेंगे जब खुलासा सबके सामने हुआ है कि रविता और उसके प्रेमी हाँ अमरदीप ने तो मारा है? सबको दिखाई दे रही भाई, उनने मारा उन्होंने। अब क्या सांप ने काटा हो, अब तो उन्होंने मारा भाई। जो कैसी कार्रवाई चाहेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ? भाई हम तो ये चाहवाना दोनों को फांसी लग जा। गांव के लोगों का कहना है फांसी लग जाए। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुशीला। आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? गांव में हर तरफ चर्चा का माहौल है, यही बातें लोग कर रहे हैं। कैसे आजकल पत्नियां अपने पति को मौत के घाट उतार दे रही हैं, कभी अपने प्रेमी के साथ मिलकर, कभी किसी के साथ मिलकर। इससे पहले भी मेरठ के अंदर ही सौरभ हत्याकांड सभी को याद है वो भी, लेकिन ऐसे ही दोबारा ये मामला देखने को मिला। हाँ, ऐसा मामला होना चाहिए। इसके लिए सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि ये करने से पहले हर कोई इतना सोच ले आगे होना क्या है। हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। हर इंसान होना में नहीं चाहिए ऐसे ऐसी जैसा होनी हो चाहिए। गया, ऐसा होना दहशत नहीं चाहिए। इंसान में ऐसी होनी चाहिए कि वो बस। 100 बार सोचे। जब पहले से रहते रहे ऐसे ही हाँ। रहना चाहिए। दहशत होनी चाहिए पत्नी के अंदर भी और पति के अंदर भी। अगर वो अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, और अगर पत्नी ऐसा करती है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है। और तमाम जो गांव के लोग हैं वो इकट्ठा हैं और यहाँ पर सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके पिता यहीं पर हैं, उनसे भी हमने बात की। उनका कहना था उनको भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह की घटना होगी और उनकी बेटे को इस तरह से मारा जाएगा, गला दबा दिया जाएगा उन्हीं की वाइफ के द्वारा, यानी रविता के द्वारा और उनके प्रेमी अमरदीप के द्वारा। तो कुल मिलाकर मेरठ का ये दूसरा ऐसा मामला है जिसके अंदर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और उसको गुमराह करने के लिए यूट्यूब, गूगल और तमाम जगह से नई नई टेक्निक से नई नई चीज़ें खंगाल कर एक नया तरीका अपनाया, जिसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की, दर्शाने की कोशिश की कि सांप के द्वारा काटने की वजह से अमित की मौत हुई है। जबकि जब घटना का खुलासा हुआ तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया और रविता और अमरदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट मेरठ। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन मेरठ। जी की माँ है जो अमित जिनको काटा था, मतलब ये दिखाया गया सांप ने काटा था। ठीक। अमित की माताजी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उन्होंने उस दिन देखा था और क्या कुछ घटनाक्रम रहा था। रविवार की सुबह जब ये बात बताई गई उनके बेटे के द्वारा कि सांप ने पापा को काट लिया है, क्या कुछ आपने देखा था? आप घर में मौजूद थे? देखा हमने आकर तो जब सांप ने तो कट्ठा ही नहीं, हमने देखते ही हो कहा क्या सांप ने नहीं कट्ठा, यो मारा वाया है सांप। चे किसी से बुझ लगा में मैंने कहा सांप बचने का बंधा वाया है यो। सांप इतनी पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सांप यहाँ से डीगा नहीं है बिल्कुल भी। अन्नी सांप तो काटते ही सपा जा लिकड़ के, सांप नहीं डगा। मैं जब ही रोती रोती कहती रही बचनों में बंधा हुआ है सांप, और वो लोंडा लाया और इस बहू ने उन्हें हत्या करी। तो पहले से ही क्या शक था आपको अपने बेटे की वाइफ पर, बहू पर, हाँ, एक रविता पर और अमरदीप पर? मेरा लड़का लाका मारा था, पूरे गाँव ने देखा था, इस कदर से मारा था जब ही मर लिया था 1 महीना बेटे। किसने मारा था? अमरदीप ने, अमरदीप के भैया ने 1 महीना जी गया मेरा लड़का, पूछ लो किसी से। तो अमित को क्या संबंधों के बारे में पता चल गया था कि उनकी पत्नी के संबंध? जब ही तो उसे पता लग गया था मुझे, और उसे जब ही पता लगा। वैसे मेरे परिवार कहता पर हमने बहू का विश्वास करा था, दोनों माँ बेटों ने, भाई बहू ऐसी है नहीं। अच्छा, जब हमारे परिवार ने लिकड़ता भी देख लिया, जत्ता भी देख लिया, और वो काटती भाई भी देख ली, और यहाँ ला कर मारा, जब हमने माँ बेटों ने विश्वास करा था।
लेकिन जब सांप यहाँ पर देखा गया और माहौल कुछ ऐसा बनाया गया ये दिखाने के लिए कि अमित की हत्या नहीं हुई है, अमित को सांप ने काटा है, सांप के डसने की वजह से अमित की मौत हुई है, तब गांव वालों का क्या कहना था, आप सबका क्या कहना था? हमने तो गांव वालों ने भी वही कहा, छूट तो एक बहू ने मारा और उन्होंने मारा। और सारी बात वहाँ खुली जहाँ पोस्ट मास्टर हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाँ, पोस्ट मास्टर से ही तो पता लगा जब थाने में कल रिपोर्ट आई। अब कैसी कार्रवाई आप चाहती अब तो हैं? मैं यही कार्रवाई चाहूँ, जैसा मेरा लोंडा गया दोनों को ऐसा ही फांसी लगनी चाहिए बस। अन्नी लोंडा था मेरा दिल जान सा चाहता था, माँ को भी अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, मेरा था कुल्ला भी टूटा हुआ, बूझ लो गाँव वालों से। मुझे तो होरी पकड़ कर चला मैं, तो बताओ कैसे कटेगा। और मुझे रोटी पानी कौन देगा जब मेरा मार दिया उन्होंने। और दो हो रहा मेरा, तीन अलग अलग थे, उनके बगड़ अलग हैं। उस बगड़ में तो मैं वही रहते, तुम तो देख आए होंगे, मकान तो बंद है वो बिल्कुल। तो आप उस रात वहीं पर थी, उसकी मकान के अंदर थी, शनिवार की रात? हाँ, बेड पे वो ने बेड पे बताया, सारी कहानी बताई। फिर उनने बेड पे मारा, जब उस पर फंटा बजा तकड़ा होकर बेड पे मारा हमने दोनों ने। 10 चारपाई पर मिला था? है, चारपाई पर मिला था ना अमित तो सुबह? हाँ मिला चारपाई पे, बाहर गैलरी में वहाँ मिला पड़ा हुआ, और मारा भीतर कमरे में बेड पे। आप उस समय घर में कोई नहीं था जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया था? नहीं, हम उसमें सो रहे थे अपनी बैठक में, और वे अंदर कमरे में थे। बल्ब बंद हो रहा था, गेट लग रहा था और पर्दा लग रहा था। जब हमें शक क्यों पड़ा एकदम से, जब बल्ब बंद हो रहा था तो तड़के ही जिस टाइम लोंडा देखा एकदम शक उन दुश्मनों पर बहू पे ही गया। क्योंकि आपको पहले से ही ये पता चल गया था कि अमरदीप के और साथ में है यो संबंध अन्नू है। पता नहीं था पहले से ही, अन्नी पहले ही ना हम वो करते, पहले से यो पता ये नहीं नहीं पता था कि ये इतना बड़ा कदम भी उठा लेंगे, कदम आपके उठा बेटे को भी मार देंगे। हाँ, नू नहीं पता था भाई, नू पता होता तो पहले ही ना हम उसका इंतजाम करते। यो नहीं पता था, एक बस जिस दिन से ही पता लगा था, जिस दिन यहाँ ला कर पिटता था। अब तो कुछ आदमी नहीं, जिस दिन पिटता था पूरी जनता देख रही थी। अन्नी खत्म तो उसी दिन कर दिया था उन्होंने, दोनों भैया थे। तो एक माँ के दुख को आप सुन रहे हैं। इनका कहना है इनका बेटा तो 1 महीने पहले ही मर गया था, जब उसको इस बात का पता चला था कि उसकी पत्नी के संबंध किसी और के साथ हैं, और वो कोई और नहीं, उसी का दोस्त अमरदीप था। इस बात की जानकारी गांव के लोगों को भी काफ़ी हद तक चल गई थी, क्योंकि 1 महीने पहले इसी जगह पर, इसी नुक्कड़ पर उसके साथ मारपीट भी की गई थी। और उसके बाद ये किसी को अंदाजा नहीं था कि अमित को इस कदर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन आज एक माँ के दिल में दर्द है, और उस दर्द में वो साफ तौर पर ये कहती नजर आ रही हैं, जिस तरह से उनके बेटे को मौत के घाट उतारा गया, वो चाहती हैं कि इसी तरह से रविता और अमरदीप को भी फांसी की सजा दी जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, मेरठ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।